आपने कुछ एक लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में जिनके पास कुछ नहीं है, ना बॉडी, ना रेप्यूटेशन, ना ताकत। लेकिन उस इंसान का जो जमीर होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो खुददारी से काम करता है, अपना काम पूरे तरह से करता है और आप सिर्फ इस चीज के लिए उनकी इज्जत करते हो। आज का पॉइंट ये है कि दुनिया आपको इंजर कर सकती है, ह्यूमिलिएट कर सकती है, आपकी पूरी वैल्यू निकाल के रख सकती है। आपको जो चीजें आपकी लगती है वो भी आपकी नहीं है और ये थॉट आपको डराएगा। आप हेल्पलेस फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और आप कंट्रोल को बस पकड़ने के लिए दौड़ोगे। और यहीं पे ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि लोगों को लगता है उनकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है कंट्रोल करने पे बाकी चीजों को। जब वो फेल होते हैं, जब उनकी बदनामी होती है, जब उनकी आइडेंटिटी कोलैप्स होती है और उनका सुकून चला जाता है। लेकिन आपको एक मेंटल स्ट्रैटेजी की जरूरत है इन चीजों को हैंडल करने के लिए, जो आपके दिल को और आपके दिमाग को दोनों को बनाए रखे, ताकि आप बने हुए रहो, आप परेशान ना हो जाओ। क्योंकि जो रियल फ्रीडम है ना, वो इस चीज में है कि आप क्या बिलीव करते हो। इसलिए कभी भी खुद पे से भरोसा मत छोड़ना। प्लस आपकी जिंदगी में जो भी इम्तिहान है या जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर आप उसको एज परेशानी देखोगे तो परेशानी ही दिखेगी। अगर आप उसको एक माइलस्टोन की तरह देखोगे तो माइलस्टोन ही दिखेगा। इसके साथ में आप किन चीजों को वैल्यू करते हो? आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हो, लॉयल्टी को वैल्यू करते हो, या पैसे को वैल्यू करते हो? क्योंकि बाहरी दुनिया सब ले जा सकती है, लेकिन ये चीजें आपकी तरफ से सिर्फ तभी जाएगी जब आप अपनी मर्जी से इन्हें जाने दें। आपकी होप चली नहीं जाती, आप उसे खो देते हैं। अगर आप अभी होपलेस फील कर रहे हैं और आप खुद ही अभी एक बस सेंटेंस बोल दे कि नहीं यार हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा, लेकिन अगर आप ये बोल दे अभी अपनी जबान से मेरे साथ कि जो भी है जैसा भी है हो जाएगा, अचानक से आपको होप फील होगी। क्योंकि होप आपके अंदर ही है, उसको कोई लेके नहीं जा सकता, वो आप अपनी मर्जी से दुनिया को दे देते हो। और ये याद रखना कि होपलेस फील करना गुनाह है। आप होपलेस फील नहीं कर सकते, नहीं तो आप खुदा पे भरोसा नहीं रख रहे हो। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनानी है कि आप अगर दुनिया के हाथ में ये दे देंगे तो सब कुछ चला जाएगा, तो अपने को ये पकड़ के रखना है। और इसका सबसे पहला तरीका है कि अपनी सेल्फ वर्थ, आप कौन हो, ये मेडल्स पे, सर्टिफिकेट पे, आपको कितना पैसा मिलता है, आपकी सैलरी कितनी है, लोग आपसे सर उठा के हाथ बढ़ा के मिलते हैं या नहीं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप जब अकेले कमरे में बैठे हो, आप जब अपना काम कर रहे हो, आपको खुद में कितनी खुशी फील होती है, वो सवाल है। और इसकी आज जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी, क्राइसिस होने ही वाला है, लेकिन दुश्मन आपसे वो ले ही नहीं सकता जिसको आप वैल्यू नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ समझने की जरूरत है। सबसे पहला, आप एक बॉडी नहीं है, आप एक सोल है, आप एक रूह है जो इस दुनिया में आई, जिसको एक आइडेंटिटी दी गई कि भाई ये लो सरशार को संभालो। और फिर सरशार की पूरी बॉडी, मेंटल कैपेसिटी, हार्ट, रिलेशंस, नेटवर्क, पैसा सब दे दिया गया कि इसे मैनेज करना है। अब अगर सोल इस आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है, जैसे हम अक्सर हो जाते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फिर वो सही से सोच नहीं पाती। लेकिन अगर वो एक मैनेजर की तरह इसको पूरा देखे कि भाई सरशार एक काम करने जा रहा है जो उसके लिए गलत है, उसको इधर से निकाल के इधर रखो, और ये सारी चीजों को वो एज अ टीम मैनेजमेंट की तरह देखे, अब आप जो जिंदगी में जजमेंट लोगे ना, वो अलग होगा। तो जो चीज आपके हाथ में है वो है जजमेंट, कि लाइफ कौन सी पटरी पे कैसे जाएगी। और जो अल्टीमेट फ्रीडम है आपके हाथ में, वो है अपने दिमाग को इस स्ट्रैटेजी पे, इस सोचने के तरीके पे अलाइन रखना, इसको बिखरने मत देना। क्योंकि अगर आपका दिमाग बिखरा तो फिर सारा का सारा जजमेंट बिखर जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के रखते हो कि भैया दुनिया में जो भी हो, मैं तो सोल हूं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, हैंडल हो जाएगा, हैंडल कर लेंगे, आप चीजों को एक्स्ट्रा पर्सनल तरीके से नहीं लोगे, आप उनको एकदम समान भाव से, सही तरीके से देखो। तो इसका सबसे पहला तरीका है, चीजों को डिस्टिंग्विश करो कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीज एक्चुअल में आपके कंट्रोल में है। और उससे ज्यादा एक क्वेश्चन है कि कौन सी चीज आपको सच में कंट्रोल में चाहिए। आपके पास पहले ही इतना कुछ है मैनेज करने के लिए, और आपको सामने वाले का दिमाग, उसका दिल क्यों मैनेज करना है। इसके साथ में जब आपने सोच लिया कि मैं इन चीजों को ही कंट्रोल करता हूं, तो दूसरा है कि अब आपको अपने आप के लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट्स बनानी है कि ये चीजें कुछ भी हो जाए, ये मेरे सिद्धांत है, मैं इन्हें हटने नहीं देने वाला। फॉर एग्जाम्पल, करेज, ट्रुथ, प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एथिक्स। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, तो आपको ये सोचना है क्या
ये हार्म हुए, अगर ये हार्म नहीं हुए तो आपका लिटरली कोई नुकसान नहीं हुआ है बड़ा। और इसमें अगर कोई आपको ज़बरदस्ती लॉस देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है। क्योंकि जब आप अपने आप को ऐसा बाइफरकेट कर लोगे, तो आप अपने आप को अब एक नॉन पर्सनल लेवल पे देख रहे हो। यहाँ पे सामने वाले ने कुछ बोला, आपको उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और इसी को बोलते हैं एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और जब आप ये करते हो ना, तो आप आंसर और ज़िंदगी में तरीके ढूँढने लग जाते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो इस हिसाब से देखेंगे या किसी और हिसाब से देखेंगे, और इसी को बोलते हैं रीफ्रेम करना। अब एक लास्ट चीज़, इसकी हैबिट तो डालनी है ना, तो जो लास्ट स्टेप है वो है रिफ्लेक्ट करना कि आप आज दिन में देखिए कि कौन-सी चीज़ ने आपको रियल में हार्म किया। बाय द वे, ये उन लोगों की टेस्टिमोनियल है जो रोज़ इन वीडियोज़ को देखने की आदत डालते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, और आप देख सकते हो कि लाइफ में रियल में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब आपको ये वीडियोज़ की ज़रूरत होगी ना, उस दिन आपका दिमाग उस लेवल पे नहीं होगा कि इन वीडियोज़ पे आप आए और देखिए। इसके लिए यूट्यूब आपको वीडियो दिखाए या ना दिखाए, आप रोज़ आके ब्रेकफास्ट से पहले ये वीडियो देखने की अगर आदत डालेंगे, इट विल चेंज योर लाइफ। इसलिए प्लीज़ कमेंट के अंदर प्रेज़ेंट मार्क करो, ताकि आपकी लाइफ में धीरे-धीरे चेंजेस हों और आपका माइंडसेट बने। अब आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि कल अगर किसी ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दिया, तो आपका कौन-सा हिस्सा है जो वो लेके चले जाएगा? आपने अपने आप को कितना अटैच करके रखे हो? आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू। अगर आप किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो लाइफ एक्सप्लेनेशन की पूरी प्लेलिस्ट है, 200 से ज़्यादा वीडियो है। प्लीज़ क्लिक कीजिए, प्लीज़ चेक कीजिए, हो सकता है कुछ आपको मिल जाए। उसके साथ में अंग्रेज़ लोग जब किताबें इंग्लिश में लिखते हैं, तो हम ना सोचते इंग्लिश में नहीं है, हम हिंदी में सोचते हैं। इसी के लिए मैंने 4 किताबें एक्सप्लेन की है, पूरी हिंदी में, पूरी डिटेल में, और अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। सी यू इन द क्लास, और दुआ में याद रखना। और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़रा-सी भी हेल्प की है, तो प्लीज़ इस वीडियो की हेल्प बाय कमेंटिंग ऑन इट, शेयरिंग इट, टाइपिंग इट, लाइकिंग इट,